डॉक्टर तन्वी जो अपने घर से निकली थी कई लोगों के जीवन में उजाला करने की उम्मीद लेकर, और उन्होंने देहरादून में एक सपना देखा कि वो डॉक्टर बनेंगी, आई स्पेशलिस्ट, और लोगों के जीवन में रोशनी भर देंगी। पर समय को कुछ और ही मंजूर था। समय और परिस्थितियों ने ऐसा खेल रचा कि उन्होंने अपने जीवन को ही अंधेरे में डाल दिया। कहते हैं कि उनको उनके ही एचओडी ने इतना स्ट्रेस दिया कि एक दिन उन्होंने अपने पापा को कह दिया, पापा अब मैं इससे ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकती, और फिर उन्होंने अपना जीवन ख़त्म कर लिया। मेंटल स्ट्रेस, इस चीज़ को अभी हम हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। हम तनाव के बारे में बात करने से हिचकिचाते हैं, हम टेंशन पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन टेंशन पर, तनाव पर, स्ट्रेस पर, डिप्रेशन पर बात करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये आपके मन पर, मस्तिष्क पर, दिमाग पर इतना गहरा असर डालते हैं कि आपकी तमाम अचीवमेंट्स, आपकी तमाम कामयाबी सब धरी की धरी रह जाती है जब आप मेंटली इनस्टेबल होते हैं, स्ट्रेस में जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। आप किस पद पे हैं, आप कितने पैसे वाले हैं, आप कितने ऊंचे हैं, वो सारी चीज़ें साइड हो जाती हैं, और स्ट्रेस आपको एक ऐसे फ्लो में लेके जाता है जहां आपको लगता है कि जीवन से अच्छी मृत्यु है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ज़रूरी है स्ट्रेस पर बात करना, ताकि हम समझें कि हम किसी व्यक्ति को ऐसे स्ट्रेस लेवल में लेकर ना जाएं जहां उसे ज़िंदगी से बेहतर मौत लगने लगे। डॉक्टर तन्वी अगर आज हमारे बीच होती तो वो लोगों के जीवन में खुशियाँ लाती, लोगों के जीवन में रोशनी लाती, लेकिन उनके जीवन में हमने स्ट्रेस देकर, मेंटल स्ट्रेस देकर, तनाव देकर हमने जीवन छीन लिया। ये तनाव छोटी चीज़ नहीं है, ये तनाव इतनी बड़ी चीज़ है जो जीवन की सारी कामयाबी को ख़त्म कर देता है। जीवन की सारी अचीवमेंट, सारी मेहनत सब एक समय जीरो लगने लगती है। तो तनाव को हैंडल करना पड़ेगा, तनाव को हैंडल करना सीखना पड़ेगा, और हमें केस स्टडी करना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि इस मेंटल स्ट्रेस को समझा जाए, ताकि हम हर इंस्टीट्यूशन में ये बात फैला सकें, हर इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट को और स्टूडेंट्स को ये चीज़ें समझा सकें, हर कंपनी में ये बातें बता सकें कि स्ट्रेस का लेवल क्या होना चाहिए। अगर आपको किसी एम्प्लॉय से काम कराना है तो किस हद तक आपको एक एम्प्लॉय को डिसिप्लिन में रखने के लिए स्ट्रेस देना है। कहीं आप स्ट्रेस लेवल को इतना पार तो नहीं कर पा रहे कि वो एम्प्लॉय जीना ही नहीं जा रहा। आप एक एम्प्लॉय से इतना ज़्यादा काम लेने की अपेक्षा तो नहीं कर रहे कि वो काम करने की स्थिति में ही नहीं है। आप एक बच्चे से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर रहे हैं जितना वो दे ही नहीं सकता आपको। अरे आप किसी को दबाएं, लेकिन इतना ही दबाएं कि वो धक्का दे के और आगे बढ़े, इतना ना दबा दे कि वो टूट ही जाए। किसी चीज़ को आप प्रेशर दे इसलिए कि वो बाउंस बैक करे, इसलिए नहीं कि वो फट जाए। तो स्ट्रेस होता है, सबकी ज़िंदगी में होता है। आप सभी लोग तनाव में आते हैं, एग्ज़ाम आता है, हर बच्चे पे स्ट्रेस आता है, लेकिन वो स्ट्रेस एक पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। लेकिन एक होता है ऐसा स्ट्रेस जिस स्ट्रेस से आप निकल नहीं पाते, जिस स्ट्रेस का आप सामना नहीं कर पाते, जो स्ट्रेस आपको तोड़ देता है। ऐसा स्ट्रेस न किसी को देना चाहिए, और अगर आपको कोई दे रहा है तो उसको हैंडल करना आना चाहिए। हाउ टू हैंडल द स्ट्रेस, ये ट्रेनिंग हमारे यहाँ स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पर मैनेजमेंट को और इंडस्ट्रीज़ में और आपके ये कंपनीज़ में सब जगह देनी बहुत ज़रूरी है कि आप कितना अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस दे रहे हैं, और अगर एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस दिया जा रहा है तो उस एम्प्लॉयज़ को अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है। अरे आपको अगर कोई स्ट्रेस दे रहा है तो ये आपकी लाइफ का एंड नहीं है। लीव द जॉब, लीव द कॉलेज। आप अगर अपनी काबिलियत पे भरोसा रखते हैं तो आपके लिए बेटर फ्यूचर कहीं और खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर आपका जीवन ही नहीं है तो आपके लिए क्या फ्यूचर है, क्या कामयाबी है, क्या टैलेंट है। एक व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण क्यों है आपके जीवन में कि आप उसके वजह से अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, ये हमें समझाने की ज़रूरत है, और ये सबको समझने की ज़रूरत है कि जब हम तनाव में जाते हैं तो हम बाकी सब चीज़ों को भूल जाते हैं, बाकी हर व्यक्ति को भूल जाते हैं, और हम एक व्यक्ति को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं कि वो व्यक्ति हमारे जीवन से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। और वही पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब हम गलत स्टेप उठा लेते हैं, हम अपनी की कराए पे पानी फेर देते हैं, हम अपनों के बारे में नहीं सोचते, अपनी मेहनत के बारे में नहीं सोचते, अपने अचीवमेंट्स के बारे में नहीं सोचते, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे लिए एक व्यक्ति की डांट, हमारे लिए एक स्ट्रेस, हमारे लिए एक परिस्थिति इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें लगता है कि अब इसके बाद कुछ नहीं बचा। लेकिन नहीं, ज़रूरी है ये सोचना, ये समझना कि ये एक व्यक्ति है, मेरा जीवन नहीं। ये एक परिस्थिति है, पूरे जीवन का दिशा निर्देश तय करने वाला कोई समय नहीं। ये बदल जाएगा। वो व्यक्ति है, मैं उसे छोड़ सकता हूँ, मैं उससे दूर जा सकता हूँ, मैं उसे अपने जीवन से हटा सकता हूँ, फिर भी मेरा जीवन है तो मैं जी सकता हूँ। लेकिन अगर जीवन ही नहीं है तो सब कुछ खत्म है। ये कब होगा? व्हेन यू ट्रेन योर माइंड, जब हम अपने जीवन को उस तरह से जीना सीखेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कोई ब्रिलियंट डॉक्टर, कोई ब्रिलियंट इंजीनियर या कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति अपनी जगह पे ब्रिलियंट होता है, कोई ना कोई टैलेंट उसके अंदर ज़रूर होता है। कोई टैलेंट किसी परिस्थिति के कारण, किसी व्यक्ति के कारण
या किसी रिश्ते के कारण अपना जीवन खो दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। साइलेंट बैटल एक मुहिम है कि आपके अंदर चल रहे उस युद्ध को आवाज़ देने की, कि अगर आप अंदर ही अंदर कोई युद्ध लड़ रहे हैं तो आप वहाँ सही निर्णय लें कि इस युद्ध में किसे जीतना है और किसे हारना है। युद्ध कब शुरू होता है? जब आप किसी रिश्ते में द्वंद्व आता है, आपको रिश्ते को हरा देना है, आप उस रिश्ते को तोड़ दीजिए, लेकिन जीवन जीतना चाहिए। और अगर युद्ध ईगो का है, अहंकार की लड़ाई है, तो आप ईगो को छोड़ दीजिए, रिश्ते को जिता दीजिए। युद्ध बहुत सारे हैं, लेकिन निर्णय लेना है कि कहाँ हमें किसको जिताना है और किसको हरा देना है। यही है साइलेंट बैटल, और यही है ट्रेनिंग जिसको देने के लिए हमने साइलेंट बैटल शुरू किया है। आपको समझना होगा कि कब हमें रिश्ता बचाना है और ईगो को ख़त्म कर देना है, वहाँ रिश्ता इंपॉर्टेंट है। और कहीं ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ रिश्ता छोड़ देना चाहिए, रिश्ता तोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहाँ जीवन महत्वपूर्ण है, हमारा भविष्य महत्वपूर्ण है। और ये कब आएगा आपको? जब आप समझ पैदा करेंगे, आप ट्रेनिंग लेंगे, आप एक इवैल्यूएशन की क्षमताओं को बढ़ाएंगे और आप ये सोचने और समझने की क्षमता रोज़ अपने अंदर विकसित करेंगे कि कहाँ मुझे किसको जिताना है और किसको हरा देना है। क्योंकि ये साइलेंट बैटल हर व्यक्ति के जीवन में है और इससे आप कभी नहीं बच सकते। लेकिन कब किसे जिताना है और किसे हराना है, इसी में आपकी असली जीत है, और वही है द ग्रेट वॉरियर।